कक्षा 8 के लिए अध्याय 3 समांतर रेखाएं प्रश्नावली 3.1। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 1 देखेंगे। यह एक रेखा गणित का प्रश्न है जिसमें एक रेखा खींचना है और उसी के समांतर एक और रेखाखंड की रचना करना है, समांतर रेखा की रचना करना है। तो इसमें कुछ आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जैसे कि डिवाइडर, पेंसिल, स्केल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस प्रश्न में पहला प्रश्न में कहा गया है 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर इस पर कोई बिंदु P लेकर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समांतर रेखा खींचिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। स्केल की सहायता से ये स्केल के शून्य बिंदु से लेकर के 6 सेंटीमीटर के बिंदु पर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु अंकित करेंगे और इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। और इस प्रकार से जो रेखाखंड प्राप्त हुआ है, यह 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। अब इसमें एक बिंदु P लेना है। यहाँ पर ले लिए एक बिंदु। इस बिंदु को हम P नाम दे दिए। इस बिंदु का नाम है P और इस रेखा का नाम रख देते हैं L। तो रेखा L पर एक बिंदु P लिए हैं और इस रेखाखंड L की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब इस बिंदु P पर डिवाइडर रख करके इस रेखा L पर अर्धवृत्त का चाप काटते हैं। इस प्रकार से हमने चाप काट दिया। अब यहाँ पर रेखा L पर 2 कटान बिंदु प्राप्त हो रहे हैं इस प्रकार से। तो इन कटान बिंदुओं को हम नाम दे देते हैं X कटान बिंदु और Y कटान बिंदु। इस X कटान बिंदु पर इस डिवाइडर से थोड़ा सा चाप काटेंगे और इसी प्रकार से Y पर भी चाप काटेंगे। और यहाँ पर जो 2 चाप कट गए हैं, यहाँ पर भी कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है। इन कटान बिंदुओं को नाम दे देते हैं B, C। अब डिवाइडर को थोड़ा फैला लिए। अब बिंदु B पर डिवाइडर रखकर चाप काटते हैं और इसी प्रकार से बिंदु C पर डिवाइडर रख करके चाप काटते हैं। और इस प्रकार से चाप काटने पर एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ। इस कटान बिंदु को हम नाम दे देते हैं D। अब इस कटान बिंदु D को स्केल की सहायता से बिंदु P पर मिला देते हैं। इस प्रकार एक रेखा प्राप्त हुआ। अब इस रेखा में बिंदु P से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु अंकित करेंगे। 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर क्यों अंकित करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न में दिया है 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर हम बिंदु P पर स्केल रखकर 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु अंकित करेंगे, जो रेखा हम खींचे हैं उसी में। और ये जो यहाँ पर हमें एक बिंदु प्राप्त हुआ 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर,
इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं ई। अब इस ई बिंदु पर वही प्रक्रिया दोहराएंगे जो हम बिंदु पी पर दोहराए थे। तो बिंदु पी पर डिवाइडर रख करके इस प्रकार यहाँ पर भी कटान बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। इन कटान बिंदुओं को हम एफ और जी नाम दे देते हैं। अब ई से इस अर्धचाप में छोटा सा चाप काट देते हैं तथा जी से भी छोटा सा चाप काट देते हैं। अब यहाँ पर फिर से 2 कटान बिंदु प्राप्त हो गए। इन कटान बिंदुओं को एच आई नाम दे देते हैं। अब आई में डिवाइडर रख करके चाप काटते हैं और एच बिंदु में डिवाइडर रख करके चाप काटते हैं। तो यहाँ पर एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ। इस कटान बिंदु को जे अंकित कर देते हैं। अब इस जे बिंदु को बिंदु ई से मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देते हैं स्केल की सहायता से। देखिए यहाँ पर जो रेखा प्राप्त हुआ है यह रेखा एल के समांतर है, अर्थात रेखा एल से ये जो नया रेखा प्राप्त हुआ है इस रेखा को नाम दे देते हैं एम। तो ये जो रेखा एल के समांतर रेखा एम जो अभी प्राप्त किए हैं ये रेखा एल के समांतर रेखा है और यह दूरी 2.5 सेंटीमीटर की दूरी है। इस प्रकार से हमने 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचकर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समांतर रेखा एम की रचना की। इसमें हमने सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा और इसका नाम एल रख दिया और इसमें एक बिंदु P लिया और P लेने के बाद इसमें हमने डिवाइडर रख करके चाप काटा, जिसके कारण रेखा L पर 2 कटान बिंदु Y और X प्राप्त हुए। फिर हमने एक समय डिवाइडर रख कर छोटा सा चाप इसी अर्धवृत्त पर काटा, इसी अर्धवृत्त चाप पर काटा और इसी अर्धवृत्त चाप पर Y बिंदु पर डिवाइडर रख करके भी चाप काटा, जिसके कारण 2 कटान बिंदु और प्राप्त हुए B और C। फिर हमने B बिंदु पर डिवाइडर रख कर चाप काटा और C बिंदु पर डिवाइडर रख करके चाप काटा, जिससे ऊपर की ओर कटान बिंदु प्राप्त हुए। इस कटान बिंदु को हमने D अंकित किया। फिर हमने बिंदु D को बिंदु P से मिला दिया और एक रेखा ऊपर की ओर लंबवत बन गया। अब इस लंबवत रेखा में हमने P बिंदु से स्केल की सहायता से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु अंकित किया और इस बिंदु को हमने नाम दिया E। अब इस E बिंदु पर वही प्रक्रिया हमने दोहराया जो बिंदु P पर हमने दोहराए थे। बिंदु E पर डिवाइडर रख करके अर्धचाप काटा, जिसके कारण जो लंबवत रेखा प्राप्त हुआ था उसमें 2 कटान बिंदु प्राप्त हुए, E कटान बिंदु F और कटान बिंदु G। फिर हमने G और F पर डिवाइडर रख करके चाप काटा, जिसके कारण हमें J बिंदु प्राप्त हुआ और J बिंदु को हमने स्केल की सहायता से E से मिलाते हुए एक रेखा M बनाया। और इस प्रकार जो रेखा M प्राप्त हुआ है यह रेखा L के समांतर है जो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार हमने रेखा L के समांतर
रेखा एम की रचना की, समांतर रेखा की रचना की। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।